राज्यसभा जो उच्च सदन कहा जाता है हमारे देश का, चाहे वो लोकसभा हो जिसमें हमारे देश के सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश के सभी सांसद, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग आज एक आवाज शिक्षकों की बन करके, उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो गलत हुआ है। आज सभी खड़े हुए हैं। हमारे जौनपुर की एसएससी सांसद राज्यसभा से बड़ी बहन सीमा द्विवेदी जी ने, हम लोग 6 अक्टूबर को उनसे मुलाकात किए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था, हमारी बड़ी बहन ने, कि ये इस मुद्दे को मैं सदन में उठाऊंगी, राज्यसभा में उठाऊंगी और अगर जरूरत पड़ती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं खुद मिल करके जब तक इसका निराकरण नहीं होता है तब तक लड़ूंगी। और हमारी उस बहन ने, वीरांगना बहन ने, जौनपुर की धरती से आने वाली सीमा द्विवेदी ने उस चीज को करके दिखाया, अपने वादे को निभाया उन्होंने। और ऐसा नहीं कि वो, अभी हमारी बात हो रही थी उनसे तो उन्होंने कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी व्यवस्था होगी हम उस व्यवस्था में अपने जितने भी शिक्षक भाई हैं पूरे भारत के 25 लाख से ऊपर, हम सबके लिए लड़ेंगे और जब तक जीत नहीं होगी तब तक लड़ाई लड़ेंगे। आज हम संसद लोकसभा में हमने बात रखी है, जरूरत पड़ने पर हम शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और उन्होंने कहा भी है, मिल करके उन्होंने बात भी कहा है, उन्होंने कहा प्रतिनिधिमंडल के रूप में भी आप लोगों को भी ले चलेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी हों चाहे माननीय गृह मंत्री, अगर कोई जरूरत पड़ी तो उनके पास भी हम करेंगे। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो पक्ष विपक्ष जितने भी सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, मैं सबसे एकजुटता लाते हुए इसको बिल के रूप में लाने का, तो वो उनकी बात थी। और उन्होंने कल उच्च सदन में शिक्षकों की आवाज, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद होने, सीनियर सांसद होने के नाते उन्होंने शिक्षकों को एक राहत देने का काम किया, उन्होंने बात रखी और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। इसी तरह से आप देखिए लोकसभा में भी, हमारे राज्यसभा में प्रमोद तिवारी जी, बड़ा नाम है, उपनेता हैं। हमारी सीमा द्विवेदी जी सभापति के चार्ज पर भी रहती है, कभी कभी सभापति की कुर्सी पर भी रहती है। तो ऐसे लोग हैं। हमारे उपनेता हैं सदन के, राज्यसभा के, प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने प्रतापगढ़ के, हमारे बगल के, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ शिक्षकों की बात रखी। आप देख रहे हैं कि देश के कई भागों से हमारे सांसदगण ने बात रखी, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करी। सौमित्र खान जी, हमारे धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को रखी। हमारे प्रवीण पटेल जी जो हमारे फूलपुर यहीं बगल के हैं, उन्होंने रखी। तो आज अगर देखा जाए तो एक आवाज बन गई है शिक्षकों की। ये जो बातें थी ये कहने की बात नहीं है, आज ये प्रकरण पूरे के पूरे देश में ये फैल चुका है। मैं जितने भी सम्मानित सांसद हैं मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस मंच के माध्यम से। हम अपनी बड़ी बहन सीमा द्विवेदी जी, जिनका मायका हमारे बगल में है, हमारी एकदम मतलब हम लोग सगी बहन की तरह उनको मानते हैं और वो हमारे हर सुख दुख में खड़ी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं इस बहन का मैं धन्यवाद उनको देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से आज विपरीत परिस्थितियों में आप अपने शिक्षक भाइयों का साथ दे रही हैं, बहन कभी जरूरत पड़ेगी तो हम भाई भी आपके साथ खड़े रहेंगे। और जितने भी हमारे सम्मानित सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप देखिए कि एक पूरा फ्लो चल रहा है। सभी जितने भी हमारे शिक्षक भाई हैं, हर जनपद से सभी संगठन के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर जनपद के सांसद जो है वो जा करके लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात कहें और निश्चित रूप से ये प्रभाव पड़ेगा और सभी लोग एकजुट होकर के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो एक हमने कहा ना कि एक व्यवस्था है, आज पूरा का पूरा भारत टेट अनिवार्यता पर पूरा एकजुट है। हम तो कहेंगे कि जैसे सांसदों ने, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे जितने भी जो भी पार्टियां हो, सब लोग आज एकजुट होकर के, आप किसी को ये नहीं कह सकते। सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सांसद लोग तो मुद्दा उठा ही रहे हैं, विपक्ष के भी हैं, अन्य छोटी बड़ी पार्टियों के लोग भी उठा रहे हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि हमारे साथ हमारी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं। उनको लग रहा है कि गलत निर्णय हुआ है और इसमें सब लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं।
इसका एक फायदा भी है। अगर आज कोई हमारे साथ कुछ थोड़ा बहुत अगर किसी किंतु परंतु आ रहा है तो हमारे शिक्षक समाज में ही कुछ लोग पार्टी बने हुए हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। बाकी अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जहां से भी हम लोगों को एक अच्छा एक संबल मिल रहा है और इससे पता चल रहा है कि हमारी एक व्यवस्था जो ये हो गई। और अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये उच्च सदन में बड़ी बहन सीमा द्विवेदी ने पहली बार राज्यसभा में बात रखने का काम किया। ऐसे हमारे बहुत सारे सांसद हैं जो हमारे परिवार के हैं, हमारे शिक्षक परिवार के हैं, हमारे जितने भी लोग हैं सभी लोग खड़े रहेंगे, उस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों के लिए लड़ाई और आसान होगी। ये तो हुई एक व्यवस्था जो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस पर हमारी चिंता करने के लिए हमारे सांसदगण खड़े हुए हैं। हमारी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ उससे संबद्ध है। आज उसके हमारे उस टीम के लीड कर रहे थे हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक। अगर हम उनका नाम न लें तो हमारी लड़ाई अधूरी होगी। ऐसे हमारे आदरणीय माननीय विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक भी हैं। शैलेंद्र सिसोदिया जी मऊ से हैं, आपका भी स्वागत है। तो अगर उनका नाम अगर हम न लें तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई जो है वो हम लोग अपने आप को कमजोर मानेंगे, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह जी एक ऐसी शख्सियत हैं, वो सबसे पहले जा करके लोकसभा में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिले और उन्होंने इस रेट्रोस्पेक्टिव निर्णय के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इससे बहुत सारे विद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभावित होंगे, लाखों लाख विद्यालय, लाखों लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। और उसी पहल पर और हमारे एक जौनपुर के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनका भी योगदान है, उन्होंने भी प्रयास किया। तो उस व्यवस्था में अगर हम देखें तो सबसे पहला व्यक्ति हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो गोरखपुर की सरजमी से, जहां माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी हैं, उनका पीठ भी गोरक्ष पीठ भी है, वहीं से आते हैं। आप सभी लोग ने को समय मिला था और आज आप वहां पहुंचे हैं। वहां पर जब वार्ता हुई तो वहां माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि सारी चीजें मुझे संज्ञानित है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी विधा से अपने शिक्षकों को रेमेडिए। और एक बात के लिए उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने शिक्षकों का अहित नहीं होने देंगे। मुझे पता है कि शिक्षक जो है सब अच्छे से काम कर रहे हैं, सीनियर हैं, ट्रेनिंग लेते हैं,